हमारे इच्छुक अतृप्त हैं। अब उनकी तृप्ति के लिए हमारी सरकार कथा भागवत प्रवचन के लिए भी आदेश जारी करें, क्योंकि न जाने कितनी आत्मा तड़प रहे हैं। भगवान की कथा हो, प्रवचन हो, हवन हो, धर्म के ध्वजा फहराए जाएं, क्योंकि चारों युगों में अगर रक्षा हुई है तो अध्यात्म को देखने पर ही। अध्यात्म जब हमारे ऋषि मुनि अगले युगों के इतिहास को भी उठाकर देखें, जब हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, वेदों के पाठ करते थे, तो देखिए ऋषियों की हवन, वेद वेदांत का पाठ, धर्म का ध्वजा फहराते देखकर व्याध भी, कितना भी सट व्याध हो, वो भी वेदांत का पाठ करने लगते थे कि हम भी धर्म में शामिल हों। क्योंकि अनजान में अगर हमारे कर्म हमारे धर्म से अगर विमुख पर ये पग चले, हाथ चले, तो जान जाने पर तो विमुख नहीं होना चाहिए। जानने पर अगर विमुख चलते हैं तो पाप लगता है। अनजाने नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अनजान में किए हुए पाप बार बार कहने पर प्रभु पाप हो गया तो भगवान क्षमा कर देते हैं, और वही छुपा देने से दूना बढ़ जाता है। इसलिए सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाकर हृदय सांच हैं, वहीं बसे प्रभु श्री राम आप। हर आत्मा में प्रभु का वास है। समस्त नर नारी, चाहे हमारे जिस भी समाज के भाई हों, जिस धर्म के भाई हों, माताएं बहनें हों, सबके आत्मा में एक ही परमात्मा का वास है। ये श्वास आत्मा है सबका, और सब भाइयों के, मेरे माता बहनों के एक ही सूर्य हैं और एक ही चंद्रमा हैं, जिससे हम सबको उजाला और ये धूप मिल रहे हैं, प्रकाश मिल रहे हैं। हवा भी एक हैं, पवन चल रहे हैं, सब के लिए एक हैं। अन्न भी एक हैं, जल भी एक हैं, कंदमूल भी सब एक हैं, सबके लिए प्रभु ने बना रखा। कहना है, यही कहना चाहूंगा अपने समस्त विश्ववासियों से कि धर्म और कर्म अवश्य अपना देखा जाए, और कथा प्रवचन के लिए भी जैसा सरकार के हमारे आदेश हो, जितना उचित दूरियां बनाने का आदेश हो उतनी उचित दूरी बनाई जाए। पर कथा प्रवचन, धर्म के कार्य, हवन, धर्म के ध्वजा अवश्य भारत भूमि पे फहराए जाएं। क्योंकि अगर हवन नहीं होगा, सोमरस का पान देवताओं के लिए ही है। घी को सोमरस कहते हैं। गुड़, तिली भगवान के तन से निकली हुई हैं। तिली 3 रंग की होती हैं, सफेद, काली और एक भूरी रंग की तिली होती हैं, जो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे तन से निकली हैं। तो तिली, चावल, जवा, गुड़, घी, दशांग, जिसमें 10 चीज मिला हुआ है, भगवान के नाम हवन हो। अगर हवन होंगे, निश्चित है कि हमारे देवता जब सोमरस पाएंगे, अग्नि में हम और आप जब हाथ में आहुति लेकर स्वाहा कहेंगे, तो अग्निदेव देव हैं, पर स्वाहा अग्निदेव की अर्धांगिनी हैं। जब हाथ में आहुति लेकर हम और आप स्वाहा कहते हैं, तो अग्निदेव अपने अर्धांगिनी से, अपने पत्नी से मिल पाते हैं, दोनों की मिलन होती है, वही आहुति स्वाहा। और पितरों के लिए जब हम और आप आहुति करते हैं उसी अग्निदेव में, तो स्वधा कह के स्वधा, क्योंकि अग्निदेव की 2 अर्धांगिनी हैं, एक का नाम है स्वाहा, एक का नाम है स्वधा। स्वधा कह के जब हम और आप आहुति देते हैं, हमारे पितृ लोग तृप्त होते हैं। अब जब स्वाहा कह के आहुति देते हैं, तो हमारे देवता, ऋषि, मुनि सब तृप्त होते हैं।
शक्तियां सब तृप्त होती। उसी प्रकार बंधुओं यज्ञदेव महाराज हैं। यज्ञ तो देवता है और यज्ञदेव की अर्धांगिनी है दक्षिणा। हम किसी भी यज्ञ को कराएं, आप कोई भी यज्ञ कराएं, अगर दक्षिणा नहीं दिए तो यज्ञ असफल आधा है, पूर्ण नहीं मानी जाती हैं। इस प्रकार से हमारे भारत भूमि में आज नहीं, सनातन जब से सृष्टि बनी है, ऋषि मुनियों का अवतार हुआ है, वेद पुराणों की रचना हुई है और यहाँ धर्म का ध्वजा सनातन से फहराते हुए आ रहे हैं। उसी धर्म पताके में हमारे पवन सुत हनुमान जी का हमेशा बसेरा रहता है। अब वो पताका धर्मरथ श्री वासुदेव भगवान श्री सीताराम जी का है। राम आज नहीं, दशरथ जी के जब पुत्र बन के आए द्वापर में, इसके पहले भी सतयुग सृष्टि बनी, तब से ही तो राम, ये श्वास ही राम है बंधु। हर आत्मा में ये श्वास है। श्वास को हमारे कोई भाई कहते हैं अल्लाह, 2.5 अक्षर ही होते हैं। हम कहते हैं राम कृष्ण, 2.5 अक्षर ही होते हैं। तो जगत में कितने भी धर्म शास्त्र इतिहास ग्रंथ हैं, अथाह है, इनका कोई था नहीं। समुद्र का था कहाँ से लग सकता है, क्योंकि भाग्य छोटो अभिलाष बड़ा, करहु एक विश्वास। हम पई हैं सुख सुनि सज्जन सब, खल करी हैं उपहार। भाग्य बहुत छोटा है बंधुओं, भाग्य तो इतना छोटा है कि समाज में जूठी छाछ नहीं है, पर अभिलाषा इतनी ऊंची है कि अमृत पीने की, जो अमरपुरी में है वो अमृत पीने की अभिलाषा है बंधुओं। पर भाग्य छोट, इतना छोटा, इतना क्या कहूं बंधुओं, एक बालू का कण समझिए। भाग्य इतना छोटा है पर अभिलाषा इतनी ऊंची है अमरपुरी के अमृत को पीने की। पर ये सज्जन सुनकर समस्त सज्जन सुख पाएंगे, और जिनके आत्मा में कसाई का भाव होगा वही मानो कि आत्मा में शायद थोड़ा दुख लगेगा, पर दुख नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संगत पाकर के हमारे बाबा तुलसी जी ने महादेव जी की रामायण, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है, रामचरितमानस की रचना भोलेनाथ ने किया है, जिसमें कहते हैं, हे भक्तों, कि सब सरल है, सुलभ है, पर सच्चा शरण प्रभु का आने में, अगर प्रभु के चरणों में सच्चा शरण लेकर हम आप कोई भी अगर जाएं तो मरण नहीं हुआ है। क्या लिखे हैं, है कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजत नहीं ताहू, आए शरण। प्रभु तो इतना दयालु है, दिनों पर दया बरसाने वाले, जगत का कल्याण करने वाले, सबके माता पिता हैं, वही सखा मित्र, वही धन संपदा है, वही सब कुछ सर्वस्व है, जो सबके आत्मा में वास कर रहे हैं। तो राम प्रभु का नाम है, जो सबसे सरल हैं, सबसे सहज हैं, पर आज जग में बड़ा कठिन हो गए हैं बंधुओं। हे राम नाम कितना सरल है, हे राम नाम कितना सरल है, पर लोगों को लेना कठिन
नहीं। हे भाइयों, सठ सुधरता सता संगत पाई, पारस परस को घात सुहाए। सठ माने मूर्ख भी। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, कभी ऐसे सत्संग प्राप्त हो जाए, तो सठ भी कैसा शुद्ध हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। जैसे पारस नाम का एक पत्थर होता है बंधुओं, अगर किसी भी लोहे को अचानक भी छुआ दे, आप छू जाए लोहे में पारस पत्थर, तो लोहा सुहावन सोना बन जाता है। उस प्रकार से अनजाने में कितना भी अज्ञानता हो जाए, अज्ञानता में ही फंसा रहे इंसान, पर जब कभी भोले बाबा की कृपा हो, लोहे में पारसमणि का स्पर्श हो जाए, तो सुहावन सोना हो जाने में देर नहीं होती। उसी प्रकार हमारे इस धराधाम पर पूरे विश्व में जितने भी नर नारी, हमारे सब माता पिता भाई बहन हैं, पुत्र पुत्रियों के समान है। इंसान की अर्धांगिनी आधे अंग में जब 5-7 फेरा लगते हैं, पहले वो देवी रहती हैं, सदा भवानी दाहिने, सन्मुख गौरी गणेश, 5 देव मिल रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। इंसान की एक अर्धांगिनी होती है, जो 5-7 भावरी लगाकर हम 5 परमेश्वरों के बीच में उनके मस्तक में सिंदूर डालते हैं। आधे अंग में उनका हमेशा के लिए वास है, और अपने में आधे अंग में उनका भी वास है। भगवान राम इस दुनिया में आए थे, एक ही शक्ति सीता थी, पर नारी माँ के समान थी, पर नारी महतारी थी, बहन थी, बच्ची थी। इस प्रकार अपने धर्म की रक्षा प्रभु ने किया, इस धराधाम पर आकर, नर देही में आकर। आज हम और आपको एक अर्धांगिनी होती है अपने हर इंसान की, पर नारी माँ बहन बच्ची के समान होती है। हे बंधुओं, अगर इतना हम और आप जान गए, मान गए, तो निश्चित परमात्मा कहते हैं हमारी आपकी दूर बिल्कुल नहीं, 2 अंगुर दूर दिख रहा है। हम और आप परमात्मा से 2 अंगुर के दूर में, 1 इंची के दूरी में है। प्रभु हर पल हर जगह प्रेम रूप में प्रकट है। उनको क्या प्यारा है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत भगवाना, प्रेम ते प्रगट। हरि सर्वत्र, हर जगह, देश विदेश में व्याप्त है, हर जगह, कहाँ नहीं। बस हम और आप आभास करें, परमात्मा विश्व विदित है, सब जनों के माता पिता है। इतना हम और आप जाने, और जानते हुए माने भी, और अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करें। ये भारत भूमि हमारी महान है, पावन है, और इसी के साथ विश्व भी धन्य है। और हम समस्त श्रोता दर्शकों यही कहना चाहता हूँ।